बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गैर कानूनी कब्ज़े के मुतल्लिक जो नया कानून आया है उसको लेके लोग बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हैं। कल की तारीख़ में इतने ज़्यादा लोगों ने कॉन्टेक्ट किया इस हवाले से, और लोगों के सवालात यही थे कि जनाब हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा है या हमारे केसेस चल रहे हैं, इतना अरसा हो गया है, हमें कोई सुन नहीं रहा, दिस एंड दैट। तो क्या अब ये जो नया कानून है, इसमें हम दरख़्वास्त दे दें, इसमें हमें क्या फ़ौरी रिलीफ़ मिल जाएगा, हमें दरख़्वास्त देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? तो मैं हर एक को यही जवाब दे रहा था कि ये अभी इसके बारे में कोई भी राय कायम करना ये कबल-अज़-वक़्त है। अभी इस कानून पे अमल दरामद शुरू नहीं हुआ, वो कमिटीज़ ही अभी नहीं बनी कि जिसमें आपने एप्लीकेशन देनी है। मैंने लास्ट रिकॉर्डिंग जो कल या गालिबन परसों अपलोड हुई है, उसमें मैंने बात की थी कि जो ऑर्डिनेंस है, उस ऑर्डिनेंस को आपके सामने पढ़ा जाएगा, क्योंकि मैंने भी अभी उस ऑर्डिनेंस को दुरुस्त तौर पे नहीं पढ़ा है। तो अभी मैं आपके सामने उसका कुछ हिस्सा रीड आउट करता हूँ। इसमें सज़ा का भी ज़िक्र है कि अगर कोई गैर कानूनी कब्ज़ा करेगा, तो उसको क्या सज़ा मिलेगी। तो इसमें देखते हैं कि क्या लिखा गया है, आप भी सुनिए और मैं भी इसको रीड करता हूँ। ये लिखा है कि इट शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ पंजाब। ये पूरे पंजाब में लागू होगा। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, और ये फौरी तौर पे लागू हो जाएगा। मजीद इसमें ये है कि कमेटी यानी डेफिनेशंस पहले लिखी गई हैं कि कमेटी से मुराद क्या है। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है, जो सेक्शन 8 में कमेटी की डिटेल्स हैं। गवर्नमेंट से मुराद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है। अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी ये अहम है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल क्या है? लैंड शामिल है, बिल्डिंग शामिल है, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ द लैंड। अच्छा, इसमें साथ लिखा है कि क्या शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है? दरख्त शामिल नहीं है, फसलें शामिल नहीं है, ग्रास शामिल नहीं है, फ्रूट्स, मशीनरी अगर कोई खड़ी है वो शामिल नहीं है। तो ये लिखना इसलिए ज़रूरी है इस ऑर्डिनेंस के अंदर कि अगर आप कल को दरख्तों का मैटर लेके चले गए हैं कि हमारी ज़मीन पे दरख्त लगे थे तो वो काट लिए गए हैं, तो इस ऑर्डिनेंस के तहत डील नहीं होंगे, और लोगों के इस तरह के काफ़ी से सवालात भी होते हैं। आगे जनाब रूल्स लिखा है कि रूल्स अभी बनेंगे। ट्राइब्यूनल लिखा है कि ट्राइब्यूनल एक कमेटी होगी, एक ट्राइब्यूनल होगा, ये ज़हन में रखें। ट्राइब्यूनल को हेड करेगा जज, जबकि कमेटी को हेड करेगा डीसी। ओवर राइडिंग इफेक्ट लिखा है कि इस कानून का बाकी कवानीन जितने भी हैं इससे मुतल्लिक, उस पे इसको फोकियत दी जाएगी। ये जनाब आगे लिखा है कि इलीगल पोजेशन से क्या मुराद है, नंबर 1, और इसमें सज़ा क्या है, ये मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। Whoever, whether himself or through any other person, कोई खुद या किसी शख्स के ज़रिए obtains or retains possession of any immovable property without lawful authority or lawful means, or through fraud, deceit, cheating, dishonesty, forgery, misrepresentation, intimidation, force, coercion और अदर इलीगल मीन्स, यानी ये तमाम वो लिखे हैं कि धोखे से, मिसरिप्रेजेंटेशन से, फोर्सफुली, किसी भी तरीके से अगर कोई कब्जा करता है किसी की जायदाद पे, या खुद करे या किसी के जरिए करे, तो उसको क्या समझा जाएगा कि वो गैर कानूनी काबज है। एंड शेल बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, वो एक जुर्म का मुर्तकिब होगा। विच शेल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है। बट शेल नॉट बी लेस देन 5 ईयर्स, 5 साल से कम नहीं होगी, यानी 5 साल से ज्यादा होनी है, और 10 साल तक की सजा होनी है। अब ये जनाब यहाँ वाज़ेह करता चलूँ कि इससे कबल भी कवानीन हैं, जिसमें इस तरह की सज़ाओं का ज़िक्र है गैर कानूनी कब्ज़े की सूरत में, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ ख़ास हो नहीं रहा। बहरहाल अगर ये इम्प्लीमेंट होता है, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होता है, तो फिर मुमकिन है कि लोगों को रिलीफ भी मिले, कॉन्फिडेंस भी सिस्टम के ऊपर लोगों का कायम हो। बहरहाल ये जो लिखा गया है वो मैंने आपके सामने रीड आउट कर दिया। आगे है पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट, अबैटमेंट, ईटीसी, कि अगर कोई कोशिश करता है, एनी पर्सन हु अटेम्प्ट्स, एड्स, अबैट्स, फैसिलिटेट्स और कंस्पायर्स फॉर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर द ऑर्डिनेंस, एंड हु, यानी एक शख्स जिसने कब्जा किया, या एक शख्स जो कब्जे की कोशिश कर रहा है, इसके लिए कोई साजिश कर रहा है, किसी की मदद कर रहा है। सेल्स और अलॉट्स आर offers are advertised for sale or allotment, or has in his possession for the purpose of sale or allotment any immovable property illegally possessed, कि किसी के पास गैर कानूनी प्लॉट है,
قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ اس کو سیل وغیرہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. انسٹیگیٹ اور انسائٹس اینی پرسن ٹو ایلیگلی پوزیس ایموویبل پراپرٹی، کسی کو انکریج کر رہا ہے کہ وہ اس طرح کا غیر قانونی کام کرے. یوزز اینی ایلیگل پوزیسڈ ایموویبل پراپرٹی اور کازز اور پرمٹس نوئنگلی سچ پراپرٹی. بہرحال یہ مختلف لکھے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح سے کرے گا، مختلف انداز سے مدد کرے گا یا حکومت کے کام میں رکاوٹ کرے گا، جو کمیٹی کام کر رہی ہوگی اس حوالے سے کوئی جعلی کاغذات دے گا، دس اینڈ دیٹ شیل بی پنش ود امپریزنمنٹ فار اے ٹرم وچ may extend to 3 years. اس کو 3 سال کی سزا مل سکتی ہے. بٹ شیل ناٹ بی لیس دین 1 year. 1 سال سے کم نہیں ہوگی، یعنی 1 سے 3 سال کے درمیان تک کی سزا ملے گی. ود فائن وچ may extend to 1 million rupees. 10 لاکھ روپے تک جرمانہ بھی اس کو ہو سکتا ہے. Provided that nothing contained in this subsection shall render any person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence. اچھا، بہرحال اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کے یعنی اس طرح کی حرکت نہیں کر رہا، اس سے غیر دانستہ طور پہ ہو گیا، تو پھر اس کو اس سزا سے یعنی چھوٹ مل سکتی ہے. اچھا جناب، آگے یہ لکھا ہے کہ اوفینسز بائی کمپنیز اور ادر اینٹیز، یعنی کمپنیز یا یہ سوسائٹیز وغیرہ کا لکھا ہے اگر وہ اس طرح کا فراڈ کرتی ہیں تو اس صورت میں کیا ہوگا. یہ صرف آپ پڑھ لیتے ہیں کہ ان کے لیے سزا کیا ہے. سزا ان کے لیے یہ ہے، شیل بی لائبل ٹو پروسیڈ اگینسٹ دا پنشڈ اکارڈنگلی. اچھا جناب، چلیں آپ اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے کہ باقی ان کے لیے کیا سزا ہے. آگے جناب لکھا ہے فائلنگ آف کمپلینٹ. A complaint for offence under this ordinance may be filed by the owner or the title holder of the immovable property with the Deputy Commissioner of the district in which the property is situated. کہ جہاں آپ کی پراپرٹی ہوگی وہاں جو بھی مالک ہے وہ کمپلینٹ کر سکتا ہے، اپلیکیشن دے سکتا ہے. کس کو؟ ڈپٹی کمشنر کو، ڈی سی کو. دا کمپلینٹ shall include details of the property, evidence of lawful title, the particulars of the offenders. کہ کمپلینٹ میں کیا لکھنا ہے کہ اس میں پراپرٹی کی ڈیٹیلز ہوگی، آپ کے ثبوت ہوں گے کہ آپ اس کے مالک ہیں، اور offender یعنی جو اللیگل قابض ہے اس کا تذکرہ ہوگا اس کے اندر. چلیں جناب، یہ سیکشن 7 تک اس کو پڑھا ہے. اس کے باقی بھی ابھی کافی سیکشنز ہیں. 4th پیج پہ اس وقت ہوں، آپ بھی اس کو آن لائن سرچ کر کے اس کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. میں اس کو مزید پڑھوں گا لیکن وہ پھر سیکنڈ ریکارڈنگ میں باقی کا بیان کیا جائے گا.